हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक नई इडियम लेकर आए हैं जो है नोट हर्ट अ फ्लाई। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कि एक मक्खी को चोट नहीं पहुंचाई। हम कहते हैं ना कि अभी जैसे डेली रूटीन में हम बोल देते हैं कि उसने तो आज तक एक मक्खी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, एक मक्खी तक को नहीं मारा है। अगर ये वर्ड लेते हैं एक मक्खी तक को नहीं मारा है तो एक मीनिंग और निकलता है यहाँ पे कि मक्खी तक को ना मारना मतलब उसने लेज़ी पर्सन की बात हो रही है, पर यहाँ पे वो मीन नहीं है। यहाँ पर है कि एक मक्खी को चोट नहीं पहुँचाई। मतलब हिंदी का अगर क्लियर मीन हम देखें तो इसका मीन होता है कि ऐसा पर्सन जिसने कभी दूसरों को क्या नहीं दिया, दूसरों को दुख नहीं दिया, दूसरों को दुख न देने वाला व्यक्ति, हम इसका मीन लेते हैं वाला व्यक्ति। ओके, ये मीन इसका रहेगा हिंदी में, ठीक है। और नोट हर्ट अ फ्लाई, कभी किसी जो मक्खी है उसको भी चोट नहीं पहुंचाई तो वो व्यक्ति किसी को क्या दुख देगा, ऐसा अगर हम इसका मीन लेते हैं हिंदी में। तो अब इंग्लिश मीनिंग की तरफ चलते हैं, जो हमारा पर्पज़ है इसको करने का कि इंग्लिश मीनिंग हम जैसे एसएससी है या बैंकिंग के अंदर हमारे ऑप्शन में या जैसे नॉर्मल हम कोई भी एग्ज़ाम दिया आता है कि कैसे रहेगा इंग्लिश के अंदर ऑप्शन में हमें कैसे दिया आ सकता है इसका मीनिंग, उसकी तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नोट फर्स्ट जो इसका मीनिंग लेते हैं, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, इसके 4 से 5 जो टाइप्स मैं बताती हूँ मीनिंग बताती हूँ इंग्लिश के अंदर। तो उसके अंदर आप देखिएगा कि फर्स्ट जो है पॉइंट लेते हैं इसके अंदर हम कि इंग्लिश मीनिंग लेते हैं कि नोट कोज हार्म टू एनीवन, बी काइंड एंड जेंटल। अब इसके अंदर देखिए आप कि इस पॉइंट में क्या कहा गया है इसके मीनिंग में कि नोट कोज हार्म टू एनीवन, की को किसी भी हार्म का मतलब हानि का या किसी को परेशानी का क्या एनीवन कारण नहीं बनता। बी काइंड एंड जेंटल कैसा होता है, बी काइंड होता है और जेंटल होता है, दयालु होता है और जेंटल पर्सन होता है वो व्यक्ति जिसके बारे में हम इस जो ईडियम है उसके बारे में नोट हर्ट अ फ्लाई, ऐसा व्यक्ति जो किसी को हानि ना पहुंचाने वाला हो, ये मीनिंग है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं इसका कि नोट फिजिकली इंजर और वर्बली ऑफेंड एनीवन, कि ऐसा व्यक्ति ऑफेंड इसका मीन होता है एनीवन। अब यहाँ पे नोट फिजिकली इंजर, ना तो वो फिजिकली किसी को इंजर करता है चोट पहुँचाता है और ना ही वर्बली मतलब मौखिक रूप से हम कह देते हैं ना, बोल के किसी को गाली दे देते हैं या फिर हम चोट पहुँचाते हैं कमेंट करते हैं किसी पे, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। इसका मीन है कि नोट फिजिकली इंजर, ना तो वो फिजिकली किसी को इंजर करता है, न ही वर्बली वो किसी को परेशान करता है या चोट पहुँचाता है, ऐसा व्यक्ति होता है नोट हर्ट अ फ्लाई। इसका मीनिंग जो हम बात कर रहे हैं इसका मीन होता है। नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं इंग्लिश मीनिंग की कोई ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम कि नोट बी एबल टू कोज हार्म टू एनीवन including even a tiny and insignificant insect। अब यहाँ पे देखिए कि क्या कहा गया, ऐसे मतलब ऑप्शन में दिए आ सकते हैं, तो ये इसलिए करवा रही हूँ कि आपको ऑप्शन में सारे पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कि नोट बी एबल टू कोज हार्म, किसी को कोज कारण नहीं बनता, हार्म टू एनीवन किसी को मतलब नुकसान पहुंचाने का, इंक्लूडिंग इवन ए टीनी को छोटा जो भी होता है इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट ना, उसको भी क्या होता है महत्वहीन और छोटा जो इंसेक्ट होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, अगर उनको भी वो क्या नहीं करता है, परेशान नहीं करता, ऐसा ही व्यक्ति होता है
ठीक है, नोट हर्ट अ फ्लाई, ऐसा पर्सन, ऐसे ही पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, और ऐसा ही यही मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे इसका, इस इंग्लिश लाइन, ये इन लाइंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या एक मीनिंग और लेते हैं, इसका इंग्लिश मीनिंग ले रहे हैं एक, नोट बीइंग एबल टू हर्ट even something that can hurt that person। अब इसके अंदर भी वही बात कही गई है कि वो किसी को भी क्या नहीं करता है, हर्ट नहीं, इवन समथिंग दैट कैन हर्ट दैट पर्सन, कि कोई भी पर्सन अगर उसको भी हर्ट करता है तो उस पर्सन को भी क्या करता है, वो हर्ट नहीं करता है, ऐसी बात है इसके अंदर। वो उसको भी नुकसान है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे व्यक्ति होता है, काइंड हार्टेड होता है, जेंटल होता है ऐसा व्यक्ति, कि वो किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं देता। अगर उसको किसी ने परेशान किया फिर भी वो उसको परेशान नहीं करता है, हार्म नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग लेते हैं, इंग्लिश मीनिंग इसका, टू हार्म नथिंग और नो वन। अब यहाँ पे हार्म नथिंग, कोई भी नुकसान ना किसी को ना किसी थिंग को पहुँचाता है वो, ऐसा इसका मीन है। ऐसे मतलब जो मैंने बताए हैं इन इंग्लिश मीनिंग ऑप्शन में कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे भी दिए आ सकते हैं, इसलिए मैं ये क्लियर करवा रही हूँ। इंग्लिश मीनिंग जैसे जैसे बन रहे हैं इसको मैं क्लियर करवा रही हूँ आपको। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, इससे हम और क्लियर करते हैं इसको, कि एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं इस ईडियम को। तो एग्ज़ाम्पल है कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, कि श्याम इज़ सो नाइस दैट ही कैन नॉट, या यहाँ पे कैन नॉट हर्ट अ फ्लाई। अब इसके अंदर भी यही कहा गया है कि श्याम जो है सो नाइस, बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है, वो किसी को क्या है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो यही बात कही गई, ये ईडियम की ही बात हो रही है कि नॉट हर्ट अ फ्लाई, वो एक फ्लाई को भी क्या है, मतलब एक किसी व्यक्ति को वो परेशान नहीं कर सकता, हार्म या हानि नहीं पहुंचा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि शी वॉज सच ए लवली गर्ल who would not have hurt a fly, कि ऐसी वो क्या है, सी वो सच ए लवली गर्ल है, वो बहुत अच्छी लड़की है, पर वो क्या, who would not have a hurt a fly, वो किसी को कोई दुख नहीं दे सकती है या परेशान नहीं कर सकती है, हानि नहीं पहुंचा सकती है। ये चीज़ भी इसी में कही गई है इस एग्जाम्पल्स के अंदर। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये दोनों जो मैंने करवाए हैं यही बातें कही जा रही है इस ईडियम के बारे में। कंटिन्यू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, कि एग्जाम्पल लिया कि माई ब्रदर, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि माई ब्रदर इज़ वेरी sweet and warm hearted man who would not hurt a fly. How can you suspect him of committing this? अब इसके अंदर देखिए कि एक बात और क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि माई ब्रदर इज़ वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट है, वार्म हार्टेड है, मैन है, पर हु वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, जो क्या है एक किसी व्यक्ति को पहुंचा ही नहीं सकता है, जेंटल भी है, स्वीट भी है, वार्म हार्टेड भी है, पर हु वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, हाउ कैन यू सस्पेक्ट हिम ऑफ कमिटिंग दिस, कि ये जो
आप कैसे उसको सस्पेक्ट शक कर सकते हो उसको ये काम करने के लिए, कोई क्राइम किया होगा उससे रिलेटेड बात हो रही है कि उस पे ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकते हो आप, क्योंकि वो तो क्या है, स्वीट है, वार्म हार्टेड है, मैन है, तो इस पे कैसे लगा सकते हो। तो ऐसी बातें अगर हम डेली रूटीन में अगर हम यूज़ करना चाहें इस ईडियम को तो कर सकते हैं। कई हमारे घर में कई ऐसे पर्सन होते हैं जो वार्म हार्टेड होते हैं, स्वीट होते हैं, और उन पे हम कई बार क्या होते हैं ब्लेम लगा दिया जाता है। तो तब हम यह कह सकते हैं कि नॉट हर्ट अ फ्लाई, कि जो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, उस पर हम कैसे ब्लेम लगा सकते हैं। तो ऐसी बातें हैं इसके अंदर, जो ईडियम है यही बात कहना चाह रही है हमें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको, कि इसके जो सिनोनियम लेते हैं, इस वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सिनोनियम्स ले रहे हैं हम इसके, कि सिनोनियम क्या रहेंगे। तो सिनोनियम की बात करें तो इसके अंदर हम एक बात देखो, एक सिनोनियम हम ये भी ले सकते हैं कि नॉट हर्ट ए फ्ले। अब यहाँ पे ये पिस्सू होता है, एक अपने जैसे मारवाड़ी के अंदर, भागड़ी के अंदर हम बात करते हैं, एक क्या होता है, एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्सू कहते हैं, वो मीन होता है यहाँ पे इसका। फ्लाई तो मीन सबको पता है, मक्खी होती है, पर फ्ली का जो मीन होता है पिस्सू होता है। वो हमें, जो एक बात देखो, शहर में रह रहे हैं उनको तो कम पता होगा, पर जो गांव के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर पता होगा कि पिस्सू भी क्या होता है, एक इंसेक्ट ही होता है, एक कीड़ा ही होता है, ठीक है। तो वो मीन होता है फ्ली का यहाँ पे, नॉट हर्ट ए फ्ली। ऐसा भी दिया आ सकता है, हमें सिनोनियम की बात करें, अगर ऐसा नॉट हर्ट ए फ्ली दिया आता है तो मीन सेम ही रहता है, इसकी जो इंग्लिश मीनिंग मैंने बताए हैं वो सेम ही रहते हैं। हैव अ हार्ट, ये पहला है, ये सेकंड, हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। किसी का कह देते हैं ना कैसा हार्ट है उसका, हार्ट नहीं बोलना, हार्ट बोलना। हार्ट कैसा है उसका, सोने का है, सोने का। तो वो भी इसका मीनिंग ही है कि क्या होता है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये देखते हैं आगे, एक और लेते हैं, इन ऑल इनोसेंस, मतलब कि इनोसेंस होता है, अनजान होता है सभी चीज़ों से, उसको भी हम इसके अंदर इसका सिनोनियम मानते हैं। ये सिनोनियम इसका ही होता है, यही मीन होता है इसका भी, ठीक है। तो अब ये आगे चलते हैं। एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि जो हमने किए हैं, जो ये ईडियम किया है, उसको कैसे कैसे राइट किया होता है अलग अलग बुक्स में, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे भी लिखा आ सकता है हमें, वुड नॉट हार्म अ फ्लाई, वुड नॉट हार्म अ फ्लाई, ऐसे भी दिया आ सकता है। कांट हर्ट ए फ्लाई, ये भी दिया आ सकता है। कुड नॉट हर्ट ए फ्लाई, वुड नेवर हर्ट ए फ्लाई, या फिर वुडंट, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, वुडंट हर्ट ए फ्ली। अब ये जो मैंने बताए हैं वैसे तीनों 4 या 5 टाइप जैसे, वैसे कैसे भी दिया आ सकता है। मीन इनका जो मैंने ऊपर जो इंग्लिश मीनिंग बताए हैं, हिंदी मीन बताए हैं, वो ही रहेंगे इनके भी। अलग अलग बुक्स में होता है, अलग अलग जगह दिया होता है, तो कन्फ्यूज़न आ जाती है कि इसका क्या मीनिंग होता है। इनका मीनिंग भी वही होता है, और सिनोनियम जो मैंने बताए हैं उनका मीनिंग भी वही होता है, जो नॉट हर्ट अ फ्लाई जो ईडियम हम इसमें कर रहे हैं इस वीडियो में, उसका होता है। तो अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके ओरिजिन को। हम ओरिजिन क्या रहेगा इसका वो देख लेते हैं, हम कैसे हुआ था ओरिजिन इसका, ठीक है। उत्पत्ति जो है इस ईडियम की कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, कि दिस ईडियम या दिस फ्रेज, दिस ईडियम यूज्ड सिंस द 1800 सेंचुरी में इसका यूज़ किया जाता था, इस ईडियम का, ठीक है। तो अब देखिए, दिस ईडियम मैं राइट इसलिए करवा रही हूँ कि आप भूलें ना, नहीं तो मैं सिंपल वैसे भी वर्बली बता सकती हूँ, पर ये है ना कि आपको ध्यान में रहे कि एक बार देखने से वो भूल जाते हैं। तब तो आपको राइट किया होगा तो आपके क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये जो ओरिजिन है इसका, यूजेस फ्लाई और फ्ली,
जो मैंने बताया फ्लाई का मीन तो होता है मक्खी होता है, फ्ली का मीन होता है पिशू, एक जो इंसेक्ट होता है। टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स कह देते हैं या इंसेक्ट कह देते हैं, ये दोनों ही हम इसका वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनका यहाँ पे ले सकते हैं इंसेक्ट्स। दैट मोस्ट पीपल would think nothing of harming। अब इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, नथिंग ऑफ हार्मिंग। अब यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर अपने कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को कि इस ईडियम का यूज़ जो हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुआ था, 1800 सेंचुरी थी, शताब्दी के 1800 शताब्दी के अंदर इसका यूज़ हुआ था। दिस ईडियम यूज़ कब किया जाता है कि फ्लाई और फ्ली, जो मक्खी होती है उसके लिए, और फ्ली मैंने पिशू एक बताया था, एनिमल्स कह सकते हैं या इंसेक्ट्स कह सकते हैं। इंसेक्ट्स ही होता है वैसे तो, पर बुक्स में दिया होता है कि एनिमल भी दिया होता है वर्ड, तो ये अपने ध्यान में, वो कोई ज़रूरी नहीं है, इंसेक्ट ही है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। टू रिप्रेजेंट करता है स्मॉल, ये किनको, ये जो फ्लाई और फ्ली होता है किनको रिप्रेजेंट करता है, एक स्मॉल होता है, छोटा होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब महत्वहीन होता है। जैसे मक्खी महत्वहीन होती है, पर परेशान तो बहुत करती है पर महत्वहीन होती है, मानते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। दैट मोस्ट पीपल वुड थिंक नथिंग ऑफ हार्मिंग, जो हमें क्या नहीं पहुंचा सकती, वो हार्म नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लोग वो सोचते थे उस टाइम, तो इसीलिए वो यहाँ पे यूज़ किया जाता था इसको। तो सो अ पर्सन who would not even harm such an insect is extremely mild and harmless indeed। अब ये देखिए इसके अंदर बताया गया है कि सो अ पर्सन हु जो वुड नॉट इवन हार्म सच एज, जैसे ये थे हमारे सच एज जो इंसेक्ट थे, एन इंसेक्ट थे, इज़ एक्सट्रीमली माइल्ड, माइल्ड का मीन होता है हल्का, और हार्मलेस का मीन होता है हानि रहित। ये भी आप ध्यान में रखिए, हानि रहित। अब ये देखो कि सो ए पर्सन, अब यहाँ पे इंसेक्ट की बात हुई थी ऊपर एनिमल्स की, कि एक छोटा इंसेक्ट होता है, फ्लाई या फ्ली होता है वो। अब यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है कि उसका कंपैरिजन किया गया है उस किसी पर्सन का, कि पर्सन हु वुड नॉट इवन हार्म, जो हमें नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो किसकी तरह होता है, वो उस मक्खी की तरह होता है, उस फ्ली की तरह या फ्लाई की तरह होता है, वो इंसेक्ट की तरह होता है। ठीक है, कैसा होता है, हल्का होता है और हानि रहित होता है। वास्तव में ये बात इसके अंदर कही है उस पर्सन के बारे में। तो इसका जो अगर बात करें तो कैसे हुआ था, एक पर्सन जैसे फ्ली और फ्लाई एक इंसेक्ट्स की बात होती थी, कहाँ पे 1800 शताब्दी की बात करें तब, और यहाँ पे उसको क्या माना जाता था, वो पर्सन को क्या माना जाता था कि एक माइल्ड और हानि रहित होता है, हार्मलेस पर्सन माना जाता था। ठीक है, चीज थिंग मानी जाती थी, तो तब से इसका यूज स्टार्ट हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है वहीं से। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको ये जो मैंने बताया है ये समझ आया होगा कि नॉट हर्ट अ फ्लाई, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हिंदी के अंदर, और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने जनरल जो डेली रूटीन के अंदर हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके जो सिनोनियम है, इसका जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई इडियम के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।